नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ निधि तनेजा और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। नाम है अक्षत गोयल। टॉप किया है सीए के एग्जाम, जो बहुत ही बड़ा एग्जाम माना जाता है। टॉप सेकंड रैंक जो है वो अक्षत ने हासिल किया है। अक्षत, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। थैंक यू मैम। अक्षत, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत ही मुश्किल एग्जाम ये माना जाता है। तो आपको बधाई सबसे पहले न्यूज तक की तरफ से। बहुत धन्यवाद मैम। अक्षत, अब देखिए, सब यही जानना चाहते हैं कि भाई अक्षत ने सेकेंड रैंक कैसे हासिल की, उसके पीछे क्या कहानी रही आपकी, कैसा स्ट्रगल रहा। और आप देखिए, जयपुर से आते हैं और सुना तो हमने ये भी है कि इंटर का जो 2019 में एग्जाम था उसमें भी आपने टॉप किया था। तो जरा अपनी कहानी दर्शकों को बताइए। यस मैम। तो मैम मेरा सीपीटी 2018 में किया था, जिसमें मेरे 194 आए थे 200 में से। इंटरमीडिएट, जैसे कि आपने बताया, मेरी 90 में मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी। और अभी मेरी ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई है सीए फाइनल में। जी। प्रिपरेशन कैसे किया उसकी बात करें तो आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे केस में थी वो थी प्लानिंग। जी। स्टार्टिंग की प्लान करके रखना, कैसे क्लासेस लेनी है, कैसे सेल्फ स्टडी करनी है। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने करी थी, जो जिसने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये क्लासेस आप ऑनलाइन लेते थे, फिजिकली जाकर क्लासेस लेते थे? क्योंकि देखिए, पिछले जो 2-3 साल रहे उसमें काफ़ी चीज़ें पूरी तरह ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, क्योंकि फिजिकल जाके आप क्लासेस नहीं ले सकते जाकर। तो ऐसे में आपने सेल्फ कोचिंग की या फिर ऑनलाइन क्लासेस ली? ऑनलाइन मैम ना, स्टार्टिंग में हमने फिजिकल चालू करी थी, तो उसके बाद कोविड आ गया था। उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन जी। हो गया था। तो हमारे पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव क्लासेस आती हैं। तो गूगल ड्राइव जी। पे लिंक भेज के वीडियो लेक्चर्स आते हैं, वो लिए। अक्षत, बात करें आपके स्कोर्स को लेकर, 800 में से आपके 639 ये आपका कुल स्कोर आया है और 79.88 आपकी जो परसेंटेज रही। तो जो दर्शक हैं, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि सब ये जानते हैं कि सीए का एग्जाम क्रैक कर लेना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कई अटेम्प्ट लग जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो फाइनल का आपका अटेम्प्ट था, ये आपका पहला ही अटेम्प्ट में हो गया या फिर इसके जी पहले भी मैम। आप दे चुके हैं? नहीं, पहला अटेम्प्ट नहीं। फिर तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लेना सीए जैसा एग्ज़ाम, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो पिछले काफ़ी समय से लगे हुए हैं और बड़े ही ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 3, 4, 5, 6 मार्क्स से जो है हर बार रह जाते हैं। तो ज़रा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर हुआ, लेकिन कई ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पहली बार में नहीं हो पाता। मैम आई थिंक इस केस में जो एलिमेंट की और नीड हो सकती है, आई थिंक वो थोड़ी प्लानिंग है, थोड़ा सा जी। गाइडेंस की चीज हो सकती है कि करेक्ट जर्नी से गाइडेंस लें कि कैसे एग्जैक्टली पढ़ाई करनी है, कैसे पेपर्स लिखना है, उस सब की गाइडेंस। थोड़ी प्लानिंग प्रॉपर रखें कि हमारा कोर्स हो सके, टाइम पे खत्म हो सके। आई थिंक वो कुछ फैक्टर्स रहते हैं आपकी प्रेपरेशन के अलावा, जो कि अफेक्ट करते हैं आपके स्कोर। और देखिए, फाइनल की बात करें तो वो कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए? जैसा होता है ना हर एग्जाम में कि भाई ये जो है ये कोर कोर सब्जेक्ट्स हैं या ये कोर एरिया है जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और ये आपको नंबर भी ज्यादा दिला पाएंगे। ऐसे कोई सब्जेक्ट्स, कोई कोर एरियाज? मैम ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमारे 8 सब्जेक्ट के 100 मार्क होते हैं। ये कई लोग कहते हैं कि इन पे फोकस करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा जी। नहीं। हर सब्जेक्ट के 100 मार्क हैं, तो चाहे वो इजी भी हो, फोकस तो उसको उतना ही करना पड़ेगा। मार्क्स तो सब में 100 ना होते हैं और सब में 40 लाने ही होते जी। और अक्षत, हम बात करें, क्योंकि सीए का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम होता है, ऐसे में अगर आप अपने ही आपके एग्जाम मार्क्स की हम बात कर ले तो 639 आपके आए हैं और जो फर्स्ट रैंकर हैं उनके भी 642 आए हैं। तो यहाँ पर 700 का जो आंकड़ा है वो भी यहाँ जो टॉप रैंकर्स है वो भी यहाँ छूते नहीं दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मैं हर साल देखती हूँ कि सीए का जब भी रिजल्ट आता है तो ऐसा रिजल्ट नहीं होता कि 99% आए किसी के या 90% आए। 78-80 जो है वही टॉपर होता है। हैं। यस मैम, ये सीबीएसई जैसा, मतलब ना 12th बोर्ड जैसा नहीं होता। वहाँ पे सबके जी। 90%, 99.9%, 100% आ जाते हैं। यहाँ पे तो उसमें कंपटीशन किल हो जाता है। वहाँ पे फिर आपने एक छोटी सी गलती करी, आप 5-10 मार्क पीछे हो जाते हैं। यहाँ पे आपके ओवरऑल जो मार्क्स आते हैं 80%, आप थोड़ी बहुत गलती कर भी दें तो आपके पास कवर करने का स्कोप रहता है सीए में। क्योंकि जी। सी ऑब्वियसली आप जैसे जानते हैं डिफिकल्ट कोर्स होता है, तभी 80% अराउंड पे ही फर्स्ट रैंक जाती है, जैसे ये फाइनल में जा रही है। पिछली बार भी 640 पे ही गई थी। तो जी। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास बैलेंस करने का स्कोप रहता है। अनलाइक 12th, यहाँ पे आपने एक गलती करी, आपके 5 मार्क गए, आप सीधे 1% पीछे हो गए। जी। नहीं होता।
और अक्षत 12,500 जो स्टूडेंट्स हैं वो आज क्वालिफाई हो गए हैं सीए बनने के लिए। आपको लगा था कि 12,500 में ना सिर्फ मेरा नाम आएगा लेकिन दूसरे पायदान पर नाम आएगा? मैंने एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ भी नहीं रखी थी कि मेरी रैंक आएगी या क्या आएगी। ऑल्दो इंटर की वजह से थोड़ी कहीं ना कहीं सबको एक्सपेक्टेशन थी, पर मैंने खुद दिमाग में ऐसा नहीं आने दिया था कि मुझे कुछ रैंक लानी है क्या है। अब इधर मुझे अपना बेस्ट देना है, अब जो आएगा वो आ जाएगा। वैसे सुना है कि स्टैंड अप कॉमेडी के आप फैन हैं, जाकिर खान को आप सुनते हैं? जी, लेकिन आपके रूटीन की अगर बात करें, क्योंकि जो भी हमारे साथ एस्पिरेंट्स इस वक्त जुड़े हमें देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि अक्षत का ऐसा क्या रूटीन रहता था। आपने जो प्लानिंग को लेकर तो खास तौर पर आपने प्लानिंग पर जोर दिया, लेकिन उसके अलावा दिन की अगर आपके रूटीन की बात करें तो वो किस तरह आप अपनी प्लानिंग रखते थे? साथ ही साथ पढ़ाई के कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? तो मैम जो मेरा सेल्फ स्टडी पीरियड था, जहाँ हमारा लीव पीरियड था लास्ट के 4-5 मंथ्स का, वहाँ ऑल्दो मुझे लगता था मैं पूरे दिन पढ़ाई कर रहा हूँ, पर ऐसे इफेक्टिवली मेरे 8 से 10 आवर्स नेट इफेक्टिव आवर्स पढ़ाई निकलती थी। तो पढ़ने तो मैं सुबह ही बैठ जाता था, नहा धो के पढ़ने बैठ के रात तक पढ़ रहा है। इफेक्टिव 8-10 घंटे निकलते थे। कुछ ब्रेक लेना हो तो कभी कुछ सिटकॉम्स वगैरह देख लिए, बिग बैंग थ्योरी देख ली, फ्रेंड्स देख लिया, कभी कुछ सॉन्ग गाने सुन लिए, उस टाइप के ब्रेक हो जाते थे। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थोड़ा बहुत तो था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वॉर वगैरह हुई थी रशिया में, तो आई वॉज काफी एक्टिव था मैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे। और बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत कि भाई पता रहे दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसा भी नहीं एकदम साइलो में जाके बैठ गया कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया में। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी तो मैं जरूर पूछूंगी कि सोशल मीडिया से कई जो टॉपर्स होते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि सोशल मीडिया से हमने दूरी बनाई हुई है एकदम, क्योंकि सोशल मीडिया जो है काफी डिस्ट्रैक्टिंग होता है, डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। तो आपके केस में कैसा रहा? आप सोशल मीडिया से दूर रहे या फिर साथ साथ सोशल मीडिया भी चला और तैयारी भी? मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं पूरा दूर हो जाऊं, पर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करता था। जैसे मैंने इंस्टाग्राम ट्विटर का ऐप डिलीट करके क्रोम पे चला रहा हूँ, तो क्रोम पे यूजर फेस बहुत खराब है, तो 5 मिनट सुबह चलाया ही नहीं जाता। तो वो खुद भी कंट्रोल हो गया था कि भाई मैं क्रोम पे चलाऊंगा, 2 मिनट चलाऊंगा, खुद ही बंद कर दूंगा। तो चलने का चल भी गया और वो टाइम भी वेस्ट नहीं गया। तो थोड़ा बहुत active रहना पड़ता है कि पता रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है, एकदम अकेले भी नहीं बैठा जा सकता। वैसे अक्षत, सुना है कि जो आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, सीबीएसई में भी आपने 98.8% हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है ये पहले से ही चलता चला आ रहा है? हाँ मैम, कह सकते हैं। तो हमेशा से आप एक टॉपर स्टूडेंट ही रहे हैं? हाँ मैम, स्कूल से तो हाँ। जी। और स्टूडेंट्स के लिए बात करें, क्योंकि यहाँ फोकस में हम जो है सीए एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या 2-3 सक्सेस मंत्रा है? हालांकि आपने प्लानिंग को लेकर खास तौर पर जोर दिया और भी कुछ टिप्स बताए, लेकिन एक 2-3 जो सक्सेस मंत्रा आपके जो हर किसी के काम आ सकते हैं। हम्म। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी होती है। हम क्लासेस कितनी भी ले लें, इन दी एंड हमको पढ़ना खुद ही है। तो जितने अच्छे से सेल्फ स्टडी होगी, इन दी एंड वही काम आती है। सेकेंडली, हमारा मटेरियल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। चाहे आप कुछ और करो ना करो, स्टडी मैट तो करना ही रहता है। जो लोग वो छोड़ देते हैं तो उसमें दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। तो स्टडी मैट करना आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी एक रहता है पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना। कि कई बार क्योंकि सिलेबस काफी लेंदी होते हैं मेजरली, तो ये काफी इंपॉर्टेंट श्योर करना कि पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए या मेजोरिटी अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि आपने अगर अटेम्प्ट 80 का किया है तो फिर आपके मार्क्स प्रोपोर्शनेटली कम हो जाते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट करना, कि टाइम मैनेजमेंट पेपर में भी और प्रिपरेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है सीए में। इस लिमिटेड टाइम को कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते जी। अच्छा, मैं वापस ज़रा सीबीएसई की तरफ जाऊंगी। सीबीएसई के 12वीं में जैसे हम बात कर रहे थे कि 98.8% आपकी तब भी आई थी, एक टॉपर स्टूडेंट आप हमेशा से रहे हैं। इसके अलावा जो मैथ्स है उसमें आपके 100 में से 100 मार्क्स आए थे। मतलब मुझे तो मैथ्स से बहुत डर लगता है, लेकिन क्या वही आपका मोटिवेशन था कि आपने सोचा कि मैं सीए की तैयारी करूंगा, या आपका मैथ्स, अकाउंट, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपका पहले से ही इंटरेस्ट था? हैं। मैथ्स में तो मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था काफी। तो सीए का मोटिवेशन मेरा थोड़ा, मेरे से फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो थोड़ा वहां से आया था सीए का मोटिवेशन। तो अब आप खुश हैं या आपको लगता है कि सेकंड नहीं फर्स्ट रैंक आ जानी चाहिए थी? मैं ऐसा नहीं सोचता कुछ भी। जो आ गई वो वही बढ़िया है। जो भगवान ने दिया है वो सबसे बेस्ट है।
ऐसे सेकंड नहीं फर्स्ट आ जाती, फर्स्ट नहीं कुछ और आ जाती, वो ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता। जी। और इस बीच देखिए मैं हमेशा से मानती हूँ कि माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप कोई भी काम करने जाते हैं, वहाँ आपके पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो वो काम आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है ऑलरेडी। तो आपके माता पिता का इस पूरी जर्नी में क्या रोल रहा था? और ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी सीए की पढ़ाई है आपने कौन से साल से शुरू की थी, मतलब पहले स्टेज की अगर बात कर लें तो। हाँ मैम। तो मैम मेरे पेरेंट्स का डेफिनेटली पूरा सपोर्ट था कि ना जैसे घर में कुछ भी काम हो तो मुझे वो कैसे ना उससे बचा के रखें कि भाई तू पढ़ते रहे, हम देख लेंगे ना, वो जी। सब पूरी पढ़ाई को सपोर्ट करना, कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं आने देना। इनफैक्ट लास्ट के 4 महीने में तो सब कुछ हाथ में ला के देना, खाना पानी नाश्ता कुछ जी। भी, तो मतलब उस पूरी हर खातिरदारी एंगल हुई से आप। काफी सपोर्ट रहता है। और वो स्टेज की बात करें तो 2018 में मेरी 12th हुई थी, तो मार्च से मेरे बोर्ड एग्जाम थे, अप्रैल में मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी सी, अप्रैल 2018 से मई 22 तक, अराउंड 4 years। मतलब 4 साल में एकदम सीए आपका डन, और वो भी सब कुछ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। यस मैम। मतलब टोटली अ ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन और जैसे आपने कहा कि भाई खातिरदारी तो पूरी हुई है, माता पिता ने आपकी पूरी खातिरदारी की है, और अब तो और ज्यादा होगी। तो अब तो प्रिपरेशन नहीं है ना, वो कहेंगे अपना अब तुझे काम करना पड़ेगा। अब हाथ में नहीं दी जाएगी चीजें, अब तो फ्री है। तब प्रिपरेशन थी, अब फ्री है। जी। अच्छा, एक चीज और जो मैं हमेशा गौर करती हूँ और इस तरफ देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया था कि कई स्टूडेंट्स होते बहुत ब्राइट हैं और पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अटेम्प्ट जो है वो 2, 4, 5, 6 मार्क्स से रह जाता है, और मतलब बहुत ज्यादा मायूसी होती है। हालांकि अच्छी बात ये रही आपके केस में कि आपका एक ही अटेम्प्ट में जो भी आपके दोनों तीनों स्टेजेस थे वो निकल गए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं इस वक्त लो है, मायूस है कहीं ना कहीं? मैम एक मैं ना कहूंगा कि इमिडिएटली एक बार कॉपीज मंगवा के देखना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ हमारी गलती हो रही है, कि जी। हमारे पढ़ाई में दिक्कत थी, या फिर हमने पढ़ा तो सही था हम लिख नहीं पाए, या फिर हमने लिखा तो सही था पर वो हम उस तरीके से नहीं लिख पाए जिस तरीके से एग्जामिनर को जी। समझ आए। तो एक बेसिक एनालिसिस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि एग्जैक्टली कहाँ गलती हुई थी हमसे पिछले पेपर में, जी। जो हम आगे सही कर सकते। सेकेंडली वही ना ना करेक्ट गाइडेंस कि हमें किस मतलब हार्डवर्क कर रहे हैं पर किस रास्ते पे हार्डवर्क करना है, वो सही रास्ता एक बार जी। समझना, उस तरीके से पढ़ना इम्पोर्टेंट। जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं, जरूरी है कि वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ही जाएं या फिर सेल्फ कोचिंग भी उनके लिए इनफ हो सकती है? मैम ना ऑनलाइन क्लासेस तो आई थिंक ऑप्शनल है, सबसे इम्पोर्टेंट तो सेल्फ स्टडी ही है। और क्लासेस वो तो है कि हमारे क्योंकि एक ना फर्स्ट मतलब एक बार पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए, एक टीचर जिससे हम समझ सके, पर जी। फर्स्ट टाइम में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर क्लासेस उतनी ना कंपलसरी नहीं होती है, इन दी एंड काम सेल्फ स्टडी आएगी, जब क्लासेस लेना ले सेल्फ स्टडी जो है वो तो करनी ही पड़ेगी। जी। अच्छा, एक सवाल और अंत इसका करते हुए, जैसा आपने बताया कि जब आप रिलैक्स करना चाहते थे एग्ज़ाम के बीच, एग्ज़ाम की तैयारी के बीच, तो आप जो है वो कम से कम 8 से 10 घंटे जो है आप वो पढ़ते थे, और जो बाकी टाइम होता था उसमें आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते थे। और भी किसी क्रिकेटर वगैरह के फैन हैं क्या आप? नहीं, क्रिकेट वगैरह का तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या वो चीज़ें थी जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती थी? हम मोटिवेटेड क्या चीज रखती थी मैम, जो टारगेट है क्या सीए बनना है, वही खुद में ही सेल्फ ना सफिशिएंट मोटिवेशन रहता है। हम्म। जी। अक्षत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं अक्षत की बात तमाम दर्शकों तक पहुंची होगी, उन स्टूडेंट्स, उन एस्पिरेंट्स तक पहुंची होगी, खास तौर पर वो जो हो सकता है कि 2-3 मार्क्स से रह गए हों, लेकिन ये अंत नहीं है। वो अपना जो ट्राई है, वो जो मौका है उसको यूटिलाइज करते रहें और हिम्मत ना हारे बिल्कुल।